हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। पिछले प्रीमिक्स में हमने 5 कातिलाना एमसीक्यूज किए थे राधा। उसके बाद हमने जस्ट लाइक वाओ एमसीक्यूज की। अभी हम 5 अति सुंदर एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से है, ठीक है ना। सो 5 एमसीक्यूज और मिक्स है। मतलब मिक्स का क्या मतलब है? एंशिएंट प्लस मिडिएवल प्लस मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर, सब मिक्स करके अब हम बनाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मीडियम टू टफ होंगे, कुछ इजी भी होंगे, वो अगेन वैरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन आपके सामने विथ रिस्पेक्ट टू नंदा डायनेस्टी पे है और 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इज या आर करेक्ट, ठीक है ना। एक भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं। सो अगेन पॉज कर लीजिएगा मेरे को। नंदा डायनेस्टी की अगर हम बात करें उससे पहले ना एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम मगध एम्पायर की बात करते हैं या महाजनपद की बात करते हैं, 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाया, मगध की जब बात करेंगे तो बहुत लोग ना जो बेसिक स्टडी करते हैं मगध की तो वो मौर्यन डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सीरियस स्टडी करेंगे तो आप हरण्यका डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। आप हरण्यका पे जाएंगे, फिर शिशुनागा पे जाएंगे, ठीक है ना, फिर आपका नंदा आएगा और फिर आप मौर्यन एम्पायर पे जाएंगे। लेकिन द स्टोरी इज कि हम जैसे टीचर्स या फैकल्टीज जो और डीपर एनालिसिस करते हैं, आप में से भी बहुत लोगों को ये पता होगा अगर आप डीपर एनालिसिस करेंगे कि हरण्यका से पहले भी 2 डायनेस्टीज थे मगध के। अब आप हमें ये मेरे को कमेंट सेक्शन में, हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो दूसरों का भी भला होगा, कि वो 2 डायनेस्टी कौन से थे जो हरण्यका से पहले आए थे, जो रूल कर रहे थे मगध में। उसमें से एक ऐसी डायनेस्टी थी जो अवंती में भी रूल कर रही थी। कमेंट सेक्शन में बताइए हरण्यका से पहले 2 डायनेस्टी जो मगध में रूल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कालाशोका ने नहीं बनाया, कालाशोका तो शिशुनागा डायनेस्टी यहाँ इधर है। तो यहाँ पे महापद्मानंदा जो है वो फाउंडर है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अलेक्जेंडर का इन्वेजन महापद्मानंदा के पीरियड में नहीं, धनानंद के पीरियड में हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया। और जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खाड़ावेला का, वो अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो आगे सुनिएगा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खाड़ावेला का, उसमें वो कहते हैं कि जो नंदा एम्पायर है उन्होंने कलिंगा को कैप्चर किया। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज थर्ड, ठीक है ना। सो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि नंदा डायनेस्टी, महापद्मानंदा इनके फाउंडर माने जाते हैं। ऑल दो अलग अलग ना कुछ थ्योरीज भी हैं 12 नंदा राजाओं के बारे में, बहुत सारी और थ्योरीज हैं, लेकिन जो मैक्सिमम थ्योरी कन्वर्ज करती है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ये कि महापद्मानंदा जो है वो फाउंडर है, ठीक है। और उसके यहाँ पे और बातें लिखी गई हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वाली बात अभी हमने की, धनानंद जो है लास्ट रूलर थे और इनके पीरियड में अलेक्जेंडर ने अटैक किया, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हर्षा, ये नदर्न इंडिया की बात चल रही है, अर्ली मिडिवल पीरियड की बात चल रही है, 750 से 1000 एडी के बीच बात चल रही है। वैसे तो अर्ली मिडिवल पीरियड अगर हम उपेंद्र सिंह मैम की बात करें और उनकी जो किताब है एंशिएंट और अर्ली मिडिवल इंडिया की, उसके हिसाब से बात करें तो अर्ली मिडिवल इंडिया का जो पीरियड है वो 750 से 1200 एडी तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ट्रिपोटाइट स्ट्रगल से रिलेटेड है। फटाफट देख लीजिए, मेरे को पॉज कर लीजिएगा। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? राइट, तो पहला तो करेक्ट है, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, इन तीनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज के लिए। और कन्नौज के लिए ही क्यों? क्योंकि ना पहले क्या था, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो था आपका पाटलिपुत्रा। लेकिन हर्षा का पीरियड जब आया, जो 606 से 647 एडी तक रूल कर रहे थे, तो उन्होंने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। उसकी बहुत तगड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। मौखरी राजा ग्रहवर्मन और हर्षा की जो बहन थी उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे उनको मारा गया, लेटर गुप्ता रूलर शशांक, बहुत तगड़ी स्टोरी है जो आप सुन सकते हैं, आपने सुना भी होगा। तो उसके बाद उन्होंने जो उनका थानेसर कैपिटल हुआ करता था हर्षा का राजा या पुष्यभूति डायनेस्टी का जिससे वो बिलोंग करते थे, उन्होंने फिर उसको शिफ्ट किया और वो आपके कन्नौज को उन्होंने कैपिटल बनाया। सो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पाटलिपुत्रा था अब कन्नौज हो गया है और उसके लिए तीनों लड़ेंगे, आपके पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास, ठीक है। यहां पे ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, वत्स राजा के पीरियड में कमेंस तो हुआ, लेकिन वत्स राजा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के नहीं थे, वो गुर्जरा प्रतिहारा के थे, तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो गया। कहते हैं कि वत्स राजा ने एक धर्मपाला नाम के एक राजा थे पाला डायनेस्टी के, उनको हराया, और फिर वत्स राजा को एक राजा ने हराया, उसका नाम था ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, राष्ट्रकूटा एम्पायर थे, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी चलती रहेगी। पाला जो है इमर्ज नहीं करेंगे विक्टोरियस, गुर्जरा प्रतिहारा फाइनली जीतेंगे, लेकिन जीत के भी वो हार जाएंगे क्योंकि तीनों एम्पायर काफी कमजोर हो जाएंगे और फिर आगे जो राजपूत हैं, पारामाराज, चंदेलास, तोरामानास, ये सारे लोग आएंगे। और ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो दैट मींस हो क्या गया कि 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए, राइट। फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड तो रॉन्ग है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कन्नौज ट्रायंगल, पालास की अगर हम बात करें 8 से 12 सेंचुरी, ऑलमोस्ट 400 साल तक का रूल है इनका। जो गुर्जरा प्रतिहारा है ऑलमोस्ट 300 साल का, और जो आपके राष्ट्रकूटास हैं ये 200-220 साल का। चेक कर लीजिएगा, उतना एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत क्या है कि पाला, गोपाला इनके फाउंडर थे, धर्मपाला इनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की। धर्मपाला को हरा दिया था यहाँ पे आपके गुर्जरा प्रतिहारा रूलर वत्स राजा ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पाला डायनेस्टी को अपने एरिया में काफी बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये गुर्जरा प्रतिहारा की बात करें तो इनके जो फाउंडर है उनका नाम है नागभट्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं राजा लोगों के ऊपर राजा। सो नागभट्ट, और इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो हुआ करता था उज्जैन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है नागभट्ट, क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है 8th सेंचुरी एडी का, उस टाइम में अरब जो लोग हैं उन्होंने सिंध को कैप्चर कर लिया है 712 एडी में। तो अरब को ये अंदर घुसने से रोकेंगे, मालवा घुसने से रोकेंगे नागभट्ट वन, जो कि फाउंडर है गुजरा प्रतिहारा की, याद रखिएगा। राष्ट्रकूटास की बात करें अगर हम, तो उनके जो फाउंडर थे उनका नाम था डंटी दुर्गा, ठीक है ना, डंटी दुर्गा। उनके जो बहुत फेमस रूलर है, बस अभी हमने मतलब उनके जो बहुत फेमस रूलर है उनका नाम है अमोघ वर्षा। और अमोघ वर्षा जो है उनको अशोका ऑफ द साउथ बोला जाता है। गाने वाने का बहुत शौक है, कवि राजा मरगा, उन्होंने एक किताब लिखी है। तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप याद रखिए। उनका कैपिटल था मानेखेत या मलखेड़, जो करंट कर्नाटका में है। अगेन होपफुली आपका कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अमोघ वर्षा, अशोका ऑफ द साउथ, रोशनी से भरे 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 नैना तेरे। हमारे जमाने में एक मूवी आई थी अशोका, उसमें ये गाना था, और इस गाना से आपको अमोघ वर्षा, अशोका ऑफ द साउथ, कवि राजा मरगा, ये जो फर्स्ट कन्नड़ बुक है पॉलिटिक्स के ऊपर, ये याद रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही से ज्यादा पीएचडी आपको नहीं करनी है। और कुछ और बातें कर लेते हैं। 25 से 27 जनवरी आप ये कोड यूज कर सकते हैं रिपब्लिक 24 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज पे। इसके बाद भी अगर आपको नहीं होता है कुछ डिस्काउंट चाहिए होगा इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं शुभ, SHUBH। इस पे भी फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। शुभ मतलब अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मीडिएवल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नक्श का मतलब क्या होता है? मुगल रूलर्स के पीरियड में, आपको हिंट दे रहा हूं, ये काफी फेमस था। एक पर्टिकुलर मुगल रूलर ने इसको काफी प्रमोट किया, पैट्रोनाइज किया, उनका नाम था औरंगजेब। आंसर है कैलीग्राफिक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, इस्लामिक राइटिंग स्टाइल जो होता है ना वो है। और नक्श, यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। ये स्टाइल जो है ये है नक्श स्टाइल, तो काफी फेमस था, औरंगजेब ने भी काफी पैट्रोनाइज किया, ठीक है। तो उसी में फिर जब मैं पीपीटी बना रहा था तो एक गदर 2 में मूवी देखने गया था, बहुत ही बोरिंग मूवी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गदर 2, लेकिन उसमें ना ये गाना बड़ा अच्छा था, चलते रहे इश्क में, पता नहीं उसका मैं भूल गया, बहुत प्यारा सॉन्ग है, जरूर सुनिएगा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, गाना वाना भी चलते रहना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। एंग्लो मैसूर वॉर्स की बात चल रही है, कुछ स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करना है और बताना कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है ना। 4, अब मैं पॉज कर लिया होगा आपने, मैं बताता हूं। 4 एंग्लो मैसूर वॉर, 1767 से 69 है ना, उसके बाद 80 से 84, उसके बाद जो एक है वो 1790 से 92, और जो लास्ट वाला वो कहते हैं 1798 से 99, कहीं कहीं कहा जाता है कि 1799, ठीक है। अब ना देखिए चारों के ना स्पेसिफिक कॉजेज हैं। जैसे नहीं, फर्स्ट जो है नर्दन सरकार एक कॉज है। सेकंड 80 से 84 में माहे एक एरिया था जो मैसूर के अंदर आता था, फ्रेंच टेरिटरी थी, उसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करने की कोशिश की। 1992 में मैसूर और ट्रैवनकोर का कुछ इशू चल रहा था, 98-99 में तो ऑलमोस्ट फिर वही एनिलिएशन पर्पस था कि पूरा कैप्चर करना है, ठीक है ना। द पॉइंट है कि ऑल्दो थोड़े थोड़े अलग अलग रीजन है, लेकिन मेन रीजन सब में यही है कि वो अंडरमाइन करना चाहते हैं मुगल मैसूर रूलर्स की अथॉरिटी को, ठीक है। सारे वॉर्स में वो जीतेंगे नहीं। जो पहला वाला वॉर हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था। मद्रास ब्रिटिश टेरिटरी थी, EIC की टेरिटरी थी, और वहां घुस के हैदर अली ने ट्रीटी साइन की थी, तो वहां पे कहते हैं कि मैसूर जीता था फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में स्टेलमेट कह सकते हैं आप, थर्ड वाले में हम लोग हारे थे, मैसूर वाले फोर्थ में भी हम हारे थे। सो द पॉइंट हियर इज कि सब में वो नहीं जीते थे, ठीक है। और उसका मैंने ना एक निमोनिक भी बताया आपको कि कैसे आप ट्रीटीज याद रखिएगा एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड। MMS, रागिनी MMS, ये सब चीजें हमें याद रहती हैं। सो MMS, मद्रास, मैंगलोर और सेरिंगापाटम, ये 3 आपको याद रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, सेकंड सही है। थर्ड वॉर के बाद नहीं डिसइंटीग्रेट किया था, फोर्थ वॉर, ये जो लास्ट वाला वॉर हुआ इसमें डिसइंटीग्रेट किया था। थर्ड वॉर के बाद टीपू के बच्चे लेके वो चले गए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, कितने स्टेटमेंट सही हैं? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है हमारा, सेकंड वाला, है ना। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ना गेम चलता रहता था, मराठास, नवाब, निजाम सब पलटी खाते रहते थे। नहीं होता है, कोई यहाँ पे आपका दोस्त नहीं है, कभी कोई किसी के साथ है, कभी कोई किसी के साथ है, इसीलिए सब कहते हैं कि सब एक दूसरे से जल रहे हैं यहाँ पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द किंगडम्स हियर। और आप इतने ही लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो जितना कि इस पर्ची पे लिखा है, उतने ही लोगों को उस टाइम लोग ट्रस्ट करते थे, कभी भी कोई भी किसी भी साइड चला जाता था, ठीक है। और एंग्लो मैसूर वॉर पे मैं एक फुल वीडियो बना सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें, किसी को ट्रस्ट मत करो, सॉल्ट और शुगर का सेम कलर होता है, और द पॉइंट हियर इज कि सिवाय अपने किसी को ट्रस्ट मत कीजिए, रियल लाइफ में भी कुछ लोग कर सकते हैं, बट अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल जिन्होंने ये कहा कि 1 रिलीजन 1 कास्ट 1 गॉड फॉर मैनकाइंड, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, जो, ठीक है,
आंसर क्या है इसका? श्री नारायण गुरु। ये तो ठीक है, ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप में से बहुत लोगों को आता होगा। अब इनके एक डिसाइपल हैं, उन्होंने ये कहा नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनके डिसाइपल जिन्होंने ये कहा नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड, उनका नाम क्या है, ठीक है ना। सो अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए, और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, अच्छे लगे, बुरे लगे, और टफ चाहिए और इजी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता रहूं या टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाऊं, या आप सोचते हैं कि नहीं मिक्स क्वेश्चन अच्छा है, जो भी मन में आए लिखिए, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपने मार्क्स बताइए और उसके बाद और भी बातें कीजिए, लेकिन इंटरैक्टिव रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर डालिए, ठीक है। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।